जावास्क्रिप्ट के आज के इस लेक्चर में हम एरे को कंटिन्यू करते हैं। एरे पे कौन सी मेथड्स होती है आज हम देखेंगे। यहाँ पे हमने एक एरे ले रखा है जिसमें सभी के सभी जो एलिमेंट्स है वो नंबर्स है। एक सिंपल टाइप का एरे है। हम इस एरे की लेंथ अगर फाइंड करना चाहे तो हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें लिखना होगा कंसोल लॉग एर एर डॉट लेंथ। ये हमें लेंथ देगा। इस एरे की लेंथ आनी चाहिए। यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ 12 आ गई है। इसकी लेंथ 12 आ गई है। अब हम देखते हैं कि एरे की लेंथ तो हमने फाइंड कर दी। अब हमने ये भी देखा था कि एरे की इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 1 आपका जो भी पहला एलिमेंट रहेगा वो 0 इंडेक्स पे रहेगा एंड सब्सिक्वेंटली इट गोज ऑन। तो एरे के जितना जो लास्ट एलिमेंट रहेगा वो लेंथ -1 उसका इंडेक्स रहेगा। ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम अगर यहाँ पे लॉक करते हैं इंडेक्स और एर एरे का अगर हम इंडेक्स देखते हैं 100 का, तो हमें इंडेक्स इसका जो देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा हम देखते हैं। ओके, इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टी रन करनी है हमें यहाँ पे एर डॉट इंडेक्स ऑफ, और हमें इंडेक्स देखना है 100 का जो लास्ट एलिमेंट है। तो n-1 लेंथ ऑफ एरे -1 आना चाहिए इसका आंसर, मतलब इसका आंसर 11 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका आंसर 11 आ गया। अब एज सच हमने देखा है कि एरे का ये जो है ना एरे, ये यहाँ पे नंबर का एरे है, लेकिन इसके जो इंडेक्स है ना वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होते हैं। और जो भी हम जैसे एरे का जो इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे 1 एलिमेंट है उसका इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसोल लॉग और यहाँ पे एर, और यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे आपको चलिए मैं ठीक है 1 का ले लेते हैं और फिर 2 का ले लेते हैं। यहाँ पे जो 1 है, 1 आपका 0th पोजीशन पे, तो इसका आंसर 0 आएगा और इसका आंसर आपका 1 आएगा। ये हम अब प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसे रन करते हैं, यहाँ देखिए 2 और 3 आया है इसका आंसर। ऐसे क्यों आया है? एर ऑफ 1 ओके ओके, इसने जो इंडेक्स दिया है ना, ये हमने फर्स्ट इंडेक्स देखने की कोशिश की है ताकि एलिमेंट की। तो पहला इंडेक्स जो आएगा आपका 2 ही आएगा। जैसे आपका ये 0 से चालू हुआ, ये 1 से चालू हुआ, तो यहाँ पे 1 जो है आपका वो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पहला 0 1 2 2 और ये 2 की जगह 3 आएगा। आपका आंसर राइट है। और अगर हमें किसी इंडेक्स का जैसे फाइंड द इंडेक्स ऑफ 1, यहाँ पे हम इंडेक्स देखते हैं इंडेक्स ऑफ 1 एर डॉट इंडेक्स इंडेक्स ऑफ हम देखते हैं 1, तो ये आपका 0 आना चाहिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो एरे है उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। देखिए आपका आंसर 0 आया है यहाँ पे। एरे की इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है। अब एज सच जो इंडेक्सिंग प्रॉपर्टी है ना वो स्ट्रिंग होती है, वो एक तरह से टाइप कोर्स करके अगर आप इसे एंटर करें, जैसे आपने एंटर किया है जावास्क्रिप्ट का जो ये एरे है, इसमें जो इंडेक्सिंग है 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। और ये इंडेक्सिंग जो है ना 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है। और जब भी हम इस तरह से एक इंडेक्स ऑफ ये देते हैं या फिर इस तरह से फाइंड करते हैं, तो ये टाइप कोर्स करके इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे अगर फाइंड करें कंसोल लॉग एर ऑफ, अगर हम 0 इंडेक्स पे अगर हम देखना चाहें क्या है, हमें यहाँ पे आंसर 1 देखने को मिलेगा। और ये जो 0 है, ये जो हमने इंडेक्स पास किया है, इसे टाइप कोर्स करके स्ट्रिंग में पास किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एरे 0 जो आएगा, हम देखते हैं, हम देखिए यहाँ पे 1 आया है। ओके, और मैंने कहा था ये जो है ना, ये जो इंडेक्स आप पास कर रहे हैं इसे टाइप कोर्स किया जाता है। तो अगर हम इसे स्ट्रिंग भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसोल डॉट लॉग अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो एर ऑफ, और मैं यहाँ पे इस बार स्ट्रिंग 0 ले रहा हूँ, तो वो तो वैसे भी टाइप कोर्स करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट होनी ही है।
अब देखिए फिर भी आंसर 1 आ गया है, फिर भी सैटिस्फाइड नहीं हो तो हम एक काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ 1 ले सकते हैं और यहाँ पे आपका आंसर इस बार आएगा, इसमें भी आंसर 1 आएगा और यहाँ पे आपका आंसर 2 आना चाहिए। ओके, आर ऑफ 1 2 है, इसका आंसर 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आंसर 2 आया है। यहाँ पे हमने देखा कि जो एरे के इंडेक्स हैं वो स्टोर होते हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। चलिए अब एरे को आगे देखते हैं। तो एरे में जो है ना एक स्पेशल केस है, इसमें जो एक एलिमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम कोई जो आपका इंडेक्स रहेगा वो नंबर्ड इंडेक्स ही रहेगा, कोई आप स्ट्रिंग इंडेक्स इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर मान के चलिए अगर मैं इसमें एक ऑपरेशन करता हूँ छोटा सा, जैसे मैं इसमें कर दूंगा, अगर मैं इसमें कुछ पुश करने की कोशिश करता हूँ एक इंडेक्स, जैसे मैंने एक यहाँ पे नेम पुश करने की कोशिश की और नेम में यहाँ पे पुश करने की कोशिश करता हूँ राजेश, क्या ये पुश हो जाएगा? लॉग, और यहाँ पे हम आर को प्रिंट करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक जो एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश की है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में की है, तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे इस एरे की लेंथ जो थी ना ओरिजिनल, इस एरे की ओरिजिनल लेंथ थी 12 और यहाँ पे इस एरे की ओरिजिनल लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 12 ही रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 12 ही रहती है, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे लेंथ आर डॉट लेंथ अगर हम चेक करें तो देखते हैं क्या आती है। देखिए 12 ही आई है, तो इसके लेंथ पे असर नहीं पड़ा है एक 13th एलिमेंट पुश करने के बाद भी। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि एरे के जो एक एक तरह से एक लिस्ट है, लिस्ट उसके इंडेक्स की है, जो जो भी इंडेक्स आपका स्ट्रिंग नंबर के फॉर्मेट में रहेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट नंबर के फॉर्मेट में रहेगा वही एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर इस तरह से कोई स्ट्रिंग आइडेंटिफायर है उसका की, तो वो नहीं रहेगी, वो एक अलग ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। हालांकि हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हम इसे अगर लॉक करें कंसोल डॉट लॉग, वो एलिमेंट का पार्ट तो हो गया लेकिन वो एरे का पार्ट तो हो गया लेकिन वो लिस्ट का पार्ट नहीं हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे लॉक करते हैं तो एयर ऑफ, और यहाँ पे हम इसे एक्सेस करने के लिए नेम जिस प्रॉपर्टी को दिया है, देखिए राजेश आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे। देखिए राजेश आंसर आ गया। इवन हम इसे इस तरह से भी लॉक लॉक कर सकते हैं, आर डॉट नेम, इस तरह से भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये एरे का पार्ट तो है लेकिन ये इंडेक्सिंग का पार्ट नहीं है। हम ओके, यहाँ पे एरर बता रहा है, आपको इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही एक्सेस करना पड़ेगा, इस तरह से एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे अगर हम इसका इंडेक्स देखने की कोशिश करते हैं, लॉग आर डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर हम इंडेक्स ऑफ राजेश देखने की कोशिश करते हैं, नेम देखने की कोशिश करते हैं, तो देखना पड़ेगा क्या आता है। ओके, द टर्म आइटम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ, ओके, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और ये इस तरह से हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, इसका इंडेक्स फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडेक्स, ओके, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ नेम, हमें इसे राउंड ब्रैकेट देना पड़ेगा। इंडेक्स ऑफ में एक मेथड है ना इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका राजेश नाम आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स ऑफ नेम, इंडेक्स ऑफ नेम जो आया है आपका -1 आया है। यद्यपि अगर एरे में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि इंडेक्स में तो ये जुड़ा नहीं है, इंडेक्स में आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका इंडेक्स हमेशा -1 आता है। इसका एग्जांपल और हम एक ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे इंडेक्स ऑफ अगर चेक करें, इंडेक्स ऑफ हम इस एरे में 120 एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो -1 आना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और हम उसका इंडेक्स चेक करते हैं तो उसका इंडेक्स -1 आता है। यहाँ पे माइनस
console.log index of 120। ओके, एर डॉट होना चाहिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे -1 आएगा। देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उसका इंडेक्स हमेशा -1 आएगा। इवन हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसमें 121 नहीं है, 121 नहीं है, तो इसका इंडेक्स भी -1 ही आएगा। देखिए इसका इंडेक्स भी -1 आया है। तो हमने आज एरे के ऊपर कुछ ऑपरेशंस देखे। एरे की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, अगर एरे में अगर उस कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका इंडेक्स क्या आएगा, माइनस। अगर उसका इंडेक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो -1 आता है। इस तरह से हमने आज जावास्क्रिप्ट की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देख ली एरे की। अब हम एक काम करते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और नया देखते हैं।